ग्रहों तथा भुवः आदि लोकों की स्थिति, श्री विष्णु शक्ति का प्रभाव तथा शिशुमार चक्र का वर्णन। मुनियों ने कहा, महाभाग लोमहर्षण जी, अब हम भुवः आदि लोकों का ग्रहों की स्थिति का तथा उनके परिणाम का यथार्थ वर्णन सुनना चाहते हैं, आप कृपा पूर्वक बतलाएं। लोमहर्षण जी बोले, सूर्य और चंद्रमा की किरणों से समुद्र, नदी और पर्वतों सहित जितने भाग में प्रकाश फैलता है उतने भाग को पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी विस्तृत होने के साथ ही गोलाकार है। पृथ्वी से 1,00,000 योजन ऊपर सूर्यमंडल की स्थित है और सूर्यमंडल से 1,00,000 योजन दूर चंद्रमंडल स्थित है। चंद्रमंडल से 1,00,000 योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित होता है। नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजन ऊंचे बुध की स्थित है। बुध से 2,00,000 योजन शुक्र स्थित है। शुक्र से 2,00,000 योजन मंगल तथा मंगल से 2,00,000 योजन ऊंचे देवगुरु बृहस्पति स्थित हैं। बृहस्पति से 2,00,000 योजन ऊपर शनैश्चर हैं और उनसे 1,00,000 योजन ऊंचे सप्त ऋषि मंडल स्थित हैं। सप्त ऋषियों में 1,00,000 योजन ऊपर ध्रुव हैं, जो समस्त ज्योतिर्मंडल के केंद्र हैं। ध्रुव से ऊपर महरलोक है, जहां 1 कल्प तक जीवित रहने वाले महात्मा पुरुष निवास करते हैं। उसका विस्तार 1 करोड़ योजन है। उसके ऊपर जनलोक है, जिसका विस्तार 2 करोड़ योजन है। वहीं शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्म कुमार सनंदन आदि महात्मा वास करते हैं। जनलोक से ऊपर उससे चौगुने विस्तार वाला तपोलोक स्थित है, जहां शरीर रहित वैराज आदि देवता रहते हैं। तपोलोक से ऊपर सत्यलोक प्रकाशित होता है, जो उससे 6 गुना बड़ा है। वहां सिद्ध आदियों मुनिजन निवास करते हैं। वह पुनर्जन्म या पुनर्मृत्यु का निवारण करने वाला लोक है, जहां तक पैरों से जाने योग्य पार्थिव वस्तु है उसे भूलोक कहा गया है। उसका विस्तार पहले बताया जा चुका है। भूमि और सूर्य के बीच जो सिद्धियों मुनियों से सेवित प्रदेश है, वह भुवर लोक कहा गया है। यही दूसरा लोक है। ध्रुव और सूर्य के बीच में जो 14,00,000 योजन विस्तृत स्थान है, उसे लोक स्थित का विचार करने वाले पुरुषों ने स्वर्ग लोक बतलाया है। भू, भुवः और स्वः, इन तीनों को त्रैलोक कहते हैं। विद्वान ब्राह्मण इन तीनों लोकों को कृतक, नाशवान कहते हैं। इसी प्रकार ऊपर के जो जन, तप और सत्य नामक लोक हैं, वे तीनों अकृतक कहलाते हैं। कृतक और अकृतक के बीच में महर लोक है, जो कृतका कृतक कहलाता है। यह कल्पांत में जन शून्य हो जाता है, किंतु नष्ट नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार ये 7 महालोक बतलाए गए हैं। पाताल भी 7 ही हैं। यही समूचे ब्रह्मांड का विस्तार है। यह ब्रह्मांड ऊपर, नीचे तथा किनारे की ओर से अंडकटाह द्वारा घिरा हुआ है। ठीक उसी तरह जैसे कैथ का बीज सब ओर से छिलके से ढका रहता है, उसके बाद समूचे अंडकटाह से 10 गुने विस्तार वाले जल के आवरण द्वारा यह ब्रह्मांड आवृत है। इसी प्रकार जल का आवरण भी बाहर की ओर से अग्निमय आवरण द्वारा घिरा हुआ है। अग्नि वायु से, वायु आकाश से और आकाश महत्तत्व से आवृत है। इस प्रकार ये 7 आवरण उत्तरोत्तर 10 गुने बड़े हैं। महत्तत्व को आवृत करके प्रधान प्रकृति स्थित है। प्रधान अनंत है, उसका अंत नहीं है और न ही उसके माप की कोई संख्या ही है। वह अनंत यों असंख्यात बताया गया है। वही संपूर्ण जगत का उपादान है। उसे ही परा प्रकृति कहा गया है। उसके भीतर ऐसे ऐसे कोटि ब्रह्मांड स्थित हैं, जैसे लकड़ी में आग और तिल में तेल व्याप्त रहता है। उसी प्रकार प्रधान अर्थात प्रकृति में चेतन पुरुष व्याप्त है। ये प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के आश्रित हो भगवान विष्णु की शक्ति से टिके हुए हैं। श्री विष्णु की शक्ति ही प्रकृति और पुरुष के पृथक एवं संयुक्त होने में कारण है। विप्रवरो, वही सृष्टि के समय प्रकृति में शोभ का कारण होती है। जैसे वायु जल के कणों में रहने वाली शीतलता को धारण करती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति प्रकृति पुरुष रूप संपूर्ण जगत को धारण करती है। जैसे प्रथम बीज से मूल, तने और शाखा आदि सहित विशाल वृक्ष उत्पन्न होता है,
फिर उसी वृक्ष से अन्यान्य बीज प्रकट होते हैं और उन बीजों से भी पहले ही जैसे वृक्ष उत्पन्न होते रहते हैं, उसी प्रकार पहले अव्याकृत प्रकृति से महतत्व आदि उत्पन्न होते हैं। फिर उनसे देवता आदि प्रकट होते हैं। देवताओं से उनके पुत्र और उनके पुत्रों के भी पुत्र होते रहते हैं। जैसे एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष उत्पन्न होने पर पहले वृक्ष को कोई हानि नहीं होती, उसी प्रकार नूतन भूतों की सृष्टि से भूतों का ह्रास नहीं होता। जैसे समीपवर्ती होने मात्र से आकाश और काल आदि भी वृक्ष के कारण है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि स्वयं विकृत न होते हुए ही संपूर्ण विश्व के कारण होते हैं। जैसे धान के बीज में जड़, नाल, पत्ते, अंकुर, कांड, कोप, फूल, दूध, चावल, भूसी और कण सभी रहते हैं तथा अंकुरित होने के योग्य कारण सामग्री पाकर प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न कर्मों में देव आदि सभी शरीर स्थित रहते हैं तथा कारणभूत श्री विष्णु शक्ति का सहारा पाकर प्रकट हो जाते हैं। वह भगवान विष्णु पर ब्रह्म है, उन्हीं से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वह ही जगत स्वरूप है तथा उन्हीं में इस जगत का लय होगा। वह पर ब्रह्म और परम धाम स्वरूप हैं। सत और असत भी वह ही हैं, वह ही परम पद हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत उनसे भिन्न नहीं है। वह ही अव्याकृत मूल, प्रकृति और व्याकृत जगत स्वरूप हैं। यह सब कुछ उन्हीं में लय होता और उन्हीं के आधार पर स्थित रहता है। वह ही क्रियाओं के कर्ता हैं, उन्हीं का यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। यज्ञ और उसके फल भी वह ही हैं। युग आदि सब कुछ उन्हीं से प्रवृत्त होता है, उन श्री हरि से भिन्न कुछ भी नहीं है। लोमहर्षण जी कहते हैं, आकाश में शिशुमार के आकार में जो भगवान का तारामय स्वरूप है, उसके पुच्छ भाग में ध्रुव की स्थित है। ध्रुव स्वयं अपने परिधि में भ्रमण करते हुए सूर्य, चंद्र आदि अन्य ग्रहों को भी घुमाते हैं। ध्रुव के घूमने पर उनके साथ ही समस्त नक्षत्र चक्र की भांति घूमने लगते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र और ग्रह ये सभी वायुमयी डोरी से ध्रुव में बंधे हुए हैं। शिशुमार के आकार का आकाश में जो तारामय रूप बताया गया है, उसके आधार परम धाम स्वरूप साक्षात भगवान नारायण हैं, जो शिशुमार के हृदय देश में स्थित हैं। देवता, असुर और मनुष्यों सहित यह संपूर्ण जगत भगवान नारायण के ही आधार पर टिका हुआ है। सूर्य 8 महीनों में अपनी किरणों द्वारा रसात्मक जल का संग्रह करते हैं, उसे वर्षा काल में बरसा देते हैं। उस वृष्टि के जल से अन्न पैदा होता है और अन्न से संपूर्ण जगत का भरण पोषण होता है। सूर्य अपनी तीखी किरणों से जगत का जल लेकर उसके द्वारा चंद्रमा की पुष्टि करते हैं। धूम, अग्नि और वायु रूप में मेघों में स्थापित किया हुआ जल अपभ्रष्ट नहीं होता, अतएव मेघों को अभ्र कहते हैं। वायु की प्रेरणा से मेघस्थ जल पृथ्वी पर गिरता है। नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा प्राणियों के शरीर से निकला हुआ ये 4 प्रकार के जल सूर्य अपनी किरणों द्वारा ग्रहण करते हैं और उन्हीं को समय पर बरसाते हैं। इसके सिवा वे आकाश गंगा के जल को भी लेकर उसे बादलों में स्थापित किए बिना ही शीघ्र पृथ्वी पर बरसा देते हैं। उस जल का स्पर्श होने से मनुष्य के पाप पंख धुल जाते हैं, जिससे वह नरक में नहीं पड़ता। वह दिव्य स्नान माना गया है। कृतिका आदि विषम नक्षत्रों में सूर्य के दिखाई देते हुए आकाश से जो जल गिरता है, उसे दिग्गजों द्वारा फेंका हुआ आकाश गंगा का जल समझना चाहिए। इसी प्रकार भरणी आदि सम संख्या वाले नक्षत्रों में सूर्य के दिखाई देते हुए आकाश से जो जल गिरता है, वह भी आकाश गंगा का ही जल है, जिसे सूर्य की किरणें तत्काल ले आकर बरसाती हैं। यह दोनों ही प्रकार का जल अत्यंत पवित्र और मनुष्यों का पाप दूर करने वाला है। आकाश गंगा के जल का स्पर्श दिव्य स्नान है। बादलों के द्वारा जो जल की वर्षा होती है, वह प्राणियों के जीवन के लिए सब प्रकार के अन्न आदि की पुष्टि करती है, अतः वह जल अमृत माना गया है। उसके द्वारा अत्यंत पुष्ट हुई सब प्रकार की औषधियां फलती, पकती एवं प्रजा की उपयोग में आती हैं। उन औषधियों से शास्त्रदर्शी मनुष्य
प्रतिदिन विहित यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं को तृप्त करते हैं। इस प्रकार यज्ञ, वेद, ब्राह्मण आदि वर्ण संपूर्ण देवता, पशु, भूतगण तथा स्थावर, जंगम रूप संपूर्ण जगत, ये सब वृष्टि के द्वारा ही धारण किए गए हैं। वृष्टि सूर्य के द्वारा होती है। सूर्य के आधार ध्रुव, ध्रुव के शिशुमार चक्र तथा शिशुमार चक्र के आश्रय साक्षात भगवान नारायण हैं। वह शिशुमार चक्र के हृदय देश में स्थित हैं। वे ही संपूर्ण भूतों के आदि पालक तथा सनातन प्रभु हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने पृथ्वी, समुद्र आदि से युक्त ब्रह्मांड का वर्णन किया। अब और तीर्थ वर्णन चाहते हो? मुनियों ने कहा, धर्म के ज्ञाता सूत जी, पृथ्वी पर जो जो पवित्र तीर्थ और मंदिर हैं उनका वर्णन कीजिए। इस समय हमारे मन में उन्हीं का वर्णन सुनने की इच्छा है। लोमहर्षण जी बोले, जिसके हाथ, पैर और मन काबू में हो तथा जिसमें विद्या, तप और कीर्ति हो, वह मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। पुरुष का शुद्ध मन, शुद्ध वाणी तथा वश में की हुई इंद्रिया, ये शारीरिक तीर्थ हैं जो स्वर्ग का मार्ग सूचित करती हैं। भीतर का दूषित चित्त तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। जिसका अंतःकरण दूषित है, जो दंभ में रुचि रखता है तथा जिसकी इंद्रियां चंचल हैं, उसे तीर्थ, दान, व्रत और आश्रम भी पवित्र नहीं कर सकते। मनुष्य इंद्रियों को अपने वश में करके जहां जहां निवास करता है, वहीं कुरुक्षेत्र, प्रयाग और पुष्कर आदि तीर्थ वास करने लगते हैं। द्विजरों, अब मैं पृथ्वी के पवित्र तीर्थों और मंदिरों का संक्षेप में वर्णन करूंगा। सुनो। पुष्कर, नैमिषारण्य, प्रयाग, धर्मारण्य, धेनुक, चंपकारण्य, सैंधवारण्य, मगधधारण्य, दंडकारण्य, गया, प्रभास, श्री तीर्थ, कनखल, भृगतुंग, हिरण्याक्ष, भीमारण्य, कुशस्थली, लोहाकुल, केदार, मंदरारण्य, महाबल, कोटि तीर्थ, रूप तीर्थ, शुकर, चक्र तीर्थ, योग तीर्थ, सोम तीर्थ, शाखोटक, कोकामुख, बद्रीशैल, तुंगकूट, स्कंदाश्रम, अग्निपद, पंचशिख, धर्मोद्रभव, बंध प्रमोचन, गंगाद्वार, पंचकूट, मध्य केसर, चक्रप्रभ, मतंग, कुशदंड, दंष्ट्राकुंड, विष्णु तीर्थ, सार्वकामिक तीर्थ, मत्स्यतिल, ब्रह्मकुंड, वहिनकुंड, सत्यपद, चतुस्रोत, चतुश्रृंग, द्वादशधार, मानस, स्थूल श्रृंग, स्थूल दंड, उर्वशी, लोकपाल, मनुवर, सोमशैल, सदाप्रभ, मेरुकुंड, सोमाभिषेचन तीर्थ, महास्रोत, कोटरक, पंचधार, त्रिधार, सप्तधार, एकधार, अमरकंटक, शालग्राम, कोटिद्रुम, बिल्लप्रभ, देवहृद, विष्णुहृद, षडकप्रभ, देवकुंड, वज्रायुध, अग्निप्रभ, पुन्नाग, देवप्रभ, विद्याधर तीर्थ, गांधर्व तीर्थ, मणिपुर गिर, पंचहृद, पिंडारक, मलव्य, गोप्रभाव, गोवर, वटमूल, स्नान दंड, विष्णुपद, कन्याश्रम, वायुकुंड, जंबू मार्ग, गभस्ति तीर्थ, यजाति पतन, भद्रवट, महाकालवन, नर्मदा तीर्थ, तीर्थ वज्र, अर्बुद, पिंग तीर्थ, वासिष्ठ तीर्थ, पृथु संगम, दौरवासिक, पिंजरक, ऋष तीर्थ, ब्रह्मतुंग, वसुतीर्थ, कुमारिक, शक्र तीर्थ, पंचनद, रेणुका तीर्थ, पैतामह, विमल तीर्थ, रुद्रपाद, मणिमानु, कामख्य, कृष्ण तीर्थ, कुलिंगक, यजन तीर्थ, याजन तीर्थ, ब्रह्मवालुक, पुष्पन्यास, पुंडरीक, मणिपुर, दीर्घसत्र, हयपद, अनशन तीर्थ, गंगोद्रेभद, शियोद्रेभद, नर्मदोद्रेभद, वस्त्रापद, दारुबल, छायारोहण, सिद्धेश्वर, मित्रबल, कालिकाश्रम, वटावट, भद्रवट, कौशाम्बी, दिवाकर, सारस्वत द्वीप, विजय तीर्थ,
कामद तीर्थ, रुद्रकोट, सुमन तीर्थ, सम्मत पंचक, ब्रह्म तीर्थ, सुदर्शन तीर्थ, पारिपल्लव, पृथुदक, दशाश्वमेधिक, साक्षित, विजय, पंचनद, वाराह, यक्षिणी हृद, पुंडरीक, सोम तीर्थ, मुंजवट, बद्रीवन, रत्नमूलक, स्वर्वलोक द्वार, पंच तीर्थ, कपिला तीर्थ, सूर्य तीर्थ, शंखिनी तीर्थ, गोभवन तीर्थ, यक्षराज तीर्थ, ब्रह्मावर्त, कामेश्वर, मातृतीर्थ, शातवन तीर्थ, स्नान लोमापह, मास संसरक, केदार, ब्रह्मोदुम्बर, सप्त श्रीकुंड, देवी तीर्थ, जम्बुक तीर्थ, इहास्पद, कोटिकूट, किंदान, किंजय, कारंडव, अवेद्य, त्रिविष्टप, पाणिखात, मिश्रक, मधुवट, मनोजव, कौशिकी तीर्थ, देव तीर्थ, ऋणिमोचन तीर्थ, नृगधूम, अमरहीर्द, श्रीकुंज, शाली तीर्थ, नैमिषेय तीर्थ, ब्रह्मस्थान, कन्या तीर्थ, मनस तीर्थ, कारुपावन तीर्थ, सौगंधिकवन, मणि तीर्थ, सरस्वती तीर्थ, ईशान्य तीर्थ, पांच यज्ञिक तीर्थ, त्रिशूलधार, माहेंद्र, देवस्थान, कृताल्य, शाकंभरी, देवतीर्थ, स्वर्ण तीर्थ, कलिहृद, शीर्षरव, विरूपाक्ष, भृगुतीर्थ, कुशोद्र भव तीर्थ, ब्रह्मयोनि, नील पर्वत, कुब्जाम्बक, वशिष्ठ पद, स्वर्ग द्वार, प्रजा द्वार, कलिकाश्रम, रुद्रावर्त, सुगांधश्व, कपिलावन, भद्रकर्ण हृद, शंकुकर्ण हृद, सप्त सारस्वत, औशन सतीर्थ, कपाल मोचन, अवकीर्ण, काम्यक, चतुः सामुद्रिक, शतिक, सहस्त्रिक, रेणुक, पंचवटक, विमोचन, स्थाणु तीर्थ, कुरु तीर्थ, कुशध्वज, विश्वेश्वर, मानवकूप, नारायणाश्रम, गंगा हृद, बद्री पावन, इंद्रमार्ग, एक रात्र, शीरकावास, दधीक्ष, श्रुत तीर्थ, कोटि तीर्थस्थली, भद्रकाली हृद, अरुंधति वन, ब्रह्मावर्त, अश्ववेदी, कुब्जावन, यमुना प्रभव, वीर प्रमोक्ष, सिंधुत, ऋषकुल्या, कृतिका, उर्वी संक्रमण, माया विद्योद्रभव, महाश्रम, वेतसिका, सुंदरिकाश्रम, बाहुतीर्थ, चारु नदी, विमलाशोक, मार्कतंडेय तीर्थ, सितोद, मत्स्योदरी, सूर्यप्रभ, अशोक वन, अरुणास्पद, शुक्र तीर्थ, वालुका तीर्थ, पिशाच मोचन, सुभद्रा हृद, विरल दंडकुंड, चंडेश्वर तीर्थ, ज्येष्ठ स्थान हृद, ब्रह्मसर, जयगीश, व्यगुहा, हरिकेशवन, अजामुक्सर, घंटाकर्ण हृद, करकोट क्वापी, सपर्णा स्योदपान, श्वेत तीर्थ हृद, घरघिरिका कुंड, श्यामकूप, चंद्रिका तीर्थ, शमशान स्तंभ कूप, विनायक हृद, सिंध द्रुभव कूप, ब्रह्मसर, रुद्रवास, नाग तीर्थ, पुलोम तीर्थ, भक्त हृद, क्षीर सागर, प्रेताधार, कुमार तीर्थ, कुशावर्त, दधि करणोदपानक, श्रृंग तीर्थ, महातीर्थ, महानदी, गय शीर्ष, अक्षयवट, कपिला हृद, गिरिधवट, सावित्री हृद, प्रभासन, शीतवन, योनिद्वार, धन्यक, कोकिला तीर्थ, मतंग हृद, पितृकूप, सप्तकुंड, मणिरत्न हृद, कौशिक्य तीर्थ, भरत तीर्थ, ज्येष्ठ कालिका तीर्थ, कल्पसर, कुमार धारा, श्रीधारा, गौरी शिखर, शुनह कुंड, नंदी तीर्थ, कुमारवास, श्रीवास, कुंभकर्ण हृद, कौशिकी हृद, धर्म तीर्थ, काम तीर्थ, उद्दालक तीर्थ, संध्या तीर्थ, लोही तारणव, षडोद्रभव, वंशगुल्म, ऋषभ, काल तीर्थ, पुण्यावर्त हृद, बद्रिकाश्रम, राम तीर्थ, पितृवन, विराज तीर्थ,
कृष्ण तीर्थ, कृष्ण वट, रोहिणी कूप, इंद्रद्युमन सरोवर, सानुगर्त, माहेंद्र, श्रीनाथ, इशु तीर्थ, वार्षभ तीर्थ, कावेरी हृद, गोकर्ण, गायत्री स्थान, बद्री हृद, मध्य स्थान, विकर्णक, जाति हृद, देवकूप, कुशप्रथन, सर्वदेव व्रत, कन्याश्रम हृद, वालखिल्य हृद तथा अखंडित हृद, ये सब पवित्र तीर्थ हैं जो मनुष्य इन तीर्थों में उत्तम श्रद्धा से संपन्न उपवास एवं इंद्रिय संयम पूर्वक विधिवत स्नान, देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का तर्पण, देवताओं का पूजन एवं 3 रात्रि का निवास करता है, वह प्रत्येक तीर्थ के पृथक पृथक फल रूप से अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो प्रतिदिन इस उत्तम तीर्थ महात्म्य को सुनता, पढ़ता अथवा सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त का वर्णन। मुनियों ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, इस पृथ्वी पर धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाली जो उत्तम भूमि एवं श्रेष्ठ तीर्थ हो, उसे बतलाइए। लोमहर्षण जी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल में महर्षियों ने मेरे गुरु व्यास जी से भी यही प्रश्न पूछा था। मैं वही प्रसंग कहता हूं। कुरुक्षेत्र की बात है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ व्यास जी, जो सब शास्त्रों के विद्वान, महाभारत के रचयिता, अध्यात्मनिष्ठ, सर्वज्ञ, सब भूतों के हित में संलग्न, पुराण और आगमों के वक्ता तथा वेद वेदांगों के पारंगत पंडित हैं, अपने परम पवित्र आश्रम में बैठे हुए थे। भांति भांति के पुष्प उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। उसी समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले अनेक महर्षि उनके दर्शन के लिए आए। कश्यप, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, जैमिनी, धौम्य, मार्कंडेय, वाल्मीकि, विश्वामित्र, शतानंद, वात्स्य, गार्ग, आसुर, सुमंत, भार्गव, कण्व, मेधातिथि, मांडव, च्यवन, धूम्र, असित, देवल, मौद्गल्य, तृणयज्ञ, पिप्लाद, अकृतवर्ण, संवर्त, कौशिक, रैभ्य, मैत्रेय, हरित, शांडिल्य, विभांड, दुर्वासा, लोमेश, नारद, पर्वत, वैशंपायन, गालव, भास्कर, पूरण, सूत, पुलत्स्य, कपिल, पुलह, देवस्थान, सन्नत कुमार, पैल, कृष्ण तथा कृष्णानुभौतिक, ये तथा और भी बहुत से मुनिवर सत्यवती नंदन व्यास को घेर कर बैठ गए। उनके बीच में व्यास जी नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाते थे। कुछ बातचीत के बाद उन्होंने व्यास जी से अपना संदेह इस प्रकार पूछा। मुनि बोले, मुने, आप वेद, शास्त्र, पुराण, तंत्र शास्त्र, महाभारत, भूत, वर्तमान, भविष्य तथा संपूर्ण वाङ्मय का ज्ञान रखते हैं। यह संसार एक समुद्र के समान है, इसमें दुख ही दुख भरा है। यह कष्टमय एवं निहसार है। इस भयानक भवसागर में राग रूपी ग्राह रहते हैं। यह विष रूपी जल से भरा रहता है। इंद्रियां ही इसमें भंवर हैं। यह क्षुधा, पिपासा आदि सैकड़ों उर्मियों से व्याप्त है। इसे मोह रूपी कीचड़ ने मलिन बना रखा है। लोभ की गहराई के कारण इसके पार जाना अत्यंत कठिन है। हम देखते हैं कि संपूर्ण जगत इसमें डूबकर कोई सहारा न पा सकने के कारण अचेत बहा जा रहा है। अतः आपसे पूछते हैं, इस भयंकर संसार में कौन सा साधन कल्याणकारी है? इस बात का उपदेश देकर आप संपूर्ण लोगों का उद्धार कीजिए। इस पृथ्वी पर जो परम दुर्लभ मोक्षदायक क्षेत्र एवं कर्म भूमि है, उसे बतलाइए, हम उसका श्रवण करना चाहते हैं। व्यास जी ने कहा, पूर्व काल में महर्षियों का ब्रह्मा जी के साथ जो संवाद हुआ था, उसे आप सब लोग सुने। नाना रत्नों से विभूषित मेरुगिरी के विशाल शिखर पर भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर, नाग, मुनि तथा सिद्ध उनकी सेवा में उपस्थित थे। उस समय भृगु
आदि महर्षियों ने पितामह को प्रणाम करके इस प्रकार प्रश्न किया, भगवान, इस पृथ्वी पर कर्म भूमि कौन है तथा दुर्लभ मोक्ष क्षेत्र कौन है, यह बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों सुनो, इस पृथ्वी पर भारतवर्ष को कर्म भूमि बतलाया गया है। वह परम प्राचीन, वेदों से संबंध रखने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला उत्तम क्षेत्र है। वहीं किए हुए कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग और नरक प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष में पाप या पुण्य करके मनुष्य निश्चय ही उसके अशुभ अथवा शुभ फल का भागी होता है। वहां ब्राह्मण आदि वर्ण भली भांति संयम पूर्वक रहते हुए अपने कर्मों का अनुष्ठान करके उत्तम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष में संयमशील पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त करता है। इंद्र आदि देवताओं ने भारतवर्ष में शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके देवत्व प्राप्त किया है। इनके सिवा अन्य जितेंद्रिय पुरुषों ने भी भारतवर्ष में शांत, वीतराग एवं मार्ग से रहित जीवन बिताते हुए मोक्ष प्राप्त किया है। देवता सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं, हम लोग कब स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले भारतवर्ष में जन्म लेकर निरंतर उसका दर्शन करेंगे। इसके पूर्व में किरात और पश्चिम में यवन रहते हैं। मध्य भाग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का निवास है। वे क्रमशः यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि विशुद्ध कर्मों के द्वारा अपने को पवित्र करते हैं। उनका जीवन निर्वाह भी इन्हीं कर्मों से होता है। यहाँ किया हुआ पुण्य सकाम होने पर स्वर्ग आदि का तथा निष्काम होने पर मोक्ष का साधक होता है। इसी प्रकार पाप भी अपना फल प्रदान करता है। महेंद्र, मलय, शुक्तिमान, ऋक्ष पर्वत, विंध्य और पारयात्र, ये ही 7 यहाँ कुल पर्वत हैं। उनके आसपास और भी हजारों पर्वत हैं। वे सभी विस्तृत, ऊंचे और रमणीय हैं। उनके शिखर भांति भांति और सुंदर हैं। कोलाहल, वैव्राज, मंदर, दुर्दुराचल, वातंधय, वैद्युत, मैनाक, सुरस, तुंगप्रस्थ, नागगिरि, गोधन, पांडुराचल, पुष्पगिरि, वैजयंत, रैवत, अर्बुद, ऋषेमुख, गोमंत, कृतशैल, कृताचल, श्री पर्वत, चकोर तथा अन्य अनेक पर्वत ऐसे हैं जिनसे मिले हुए म्लेक्ष आदि जनपद पृथक पृथक बसे हुए हैं। वहां के लोग जिन श्रेष्ठ नदियों का जल पीते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं, जानो। गंगा, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, यमुना, शतद्रु, विपाशा, वितस्ता, इरावती, कुहू, धूतपापा, बाहुदा, दृष्टद्युति, देविका, चक्ष, निष्ठिवा, गंडकी तथा कौशिकी, ये हिमालय की घाटी से निकली हुई नदियां हैं। देवस्मृत, देववती, वातग्नि, सिंधु, वेण्या, चंदना, सदानीरा, मही, चर्मण्यवती, वृषि, विदिशा, वेदवती, शिप्रा तथा अवंती, ये पारयात्र पर्वत का अनुसरण करने वाली नदियां हैं। शोड़ा, महानदी, नर्मदा, सुरथा, क्रिया, मंदाकिनी, दर्शाना, चित्रकूटा, चित्रोत्पला, वेत्रवती, कर्मोदा, पिशाचिका, अधिलग श्रोणी, विपापमा, शैवला, सधेरुजा, शक्तिमती, शकुनी, त्रिदिवा, क्रम तथा वेगवाहिनी, ये नदियां ऋक्ष पर्वत की ही संतानें हैं। चित्रा, पयोषणी, निर्विंध्या, तापी, वेड़ा, वैतरणी, सिनीवाली, कुमुदवती, तोया, महागौरी, दुर्गा तथा अंतशिशला, ये पुण्य सलिला सरिताएं विंध्याचल घाटियों से निकली हैं। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेड़ा, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा तथा पाप नाशिनी, ये श्रेष्ठ नदियां सहगिरी की शाखा से प्रकट हुई हैं। कृतिमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पवती, उत्पलावती, ये शीतल जल वाली पवित्र नदियां मलयाचल से निकली हैं। पितृकुल्या, सोमकुल्या, ऋषकुल्या, वंजुला, त्रिदिवा, लांगलिनी,
तथा वंश करा। इनका प्राकट्य महेंद्र पर्वत से हुआ है। सुविकाला, कुमारी, मनुगा, मंदगामिनी, शया और पलाशिनी ये शुक्तमान पर्वत से निकली हैं। समुद्र में मिलने वाली सभी नदियां पुण्य सलिला, सरस्वती तथा गंगा के समान हैं। सभी इस विश्व की जननियों पाप हारिणी मानी गई हैं। इनके अतिरिक्त भी सहस्त्रों छोटी छोटी नदियां बताई गई हैं, जिनमें से कुछ तो केवल वर्षा काल में बहती हैं और कुछ सदा ही जल से पूर्ण रहती हैं। मत्स्य, मुकुटकुल्य, कुंतल, काशी, कोसल, अंध्रक, कलिंग, शमक तथा वृक ये प्रायः मध्य प्रदेश के जनपद बताए गए हैं। सह पर्वत के उत्तर का प्रदेश, जहां गोदावरी नदी बहती है, संपूर्ण भूमंडल में सर्वाधिक मनोरम है। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के धर्मों का पालन करने से जो फल होता है, कुआं, बावली आदि खुदवाने, बगीचे लगाने, यज्ञ करने तथा अन्य शुभ कर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है, वह सब केवल भारतवर्ष में ही सुलभ है। ब्राह्मणों, भारतवर्ष के समस्त गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है? इस प्रकार मैंने भारतवर्ष का वर्णन किया। यह सबसे उत्तम, सब पापों का नाश करने वाला, पवित्र, धन्य तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला है। जो सदा अपनी इंद्रियों को वश में रखकर इस प्रसंग का पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। कोड़ादित्य की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, भारतवर्ष में दक्षिण समुद्र के किनारे ओंड्र देश के नाम से विख्यात एक प्रदेश है, जो स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला है। समुद्र से उत्तर विरज मंडल तक का प्रदेश पुण्यात्माओं के संपूर्ण गुणों द्वारा सुशोभित है। उस देश में उत्पन्न जो जितेंद्रिय ब्राह्मण तपस्या एवं स्वाध्याय में संलग्न रहते हैं, वे सदा ही वंदनीय एवं पूजनीय हैं। उस देश के ब्राह्मण श्राद्ध, दान, विवाह, यज्ञ अथवा आचार्य कर्म सभी कार्यों के लिए उत्तम हैं। वह षट कर्म परायण, वेदों के पारंगत, विद्वान, इतिहास वेत्ता, पुरुषार्थ विशारद, सर्वशास्त्रार्थ कुशल, यज्ञशील और राग द्वेष से रहित होते हैं। कोई वैदिक अग्निहोत्र में लगे रहते हैं और कोई स्मार्त अग्नि की उपासना करते हैं। वे स्त्री, पुत्र और धन से संपन्न, दानी और सत्यवादी होते हैं तथा यज्ञोत्सव से विभूषित पवित्र उत्कल देश में निवास करते हैं। वहां क्षत्रिय आदि अन्य 3 वर्णों के लोग भी परम संयमी, स्वकर्म परायण, शांत और धार्मिक होते हैं। उक्त प्रदेश में भगवान सूर्य कोड़ादित्य के नाम से विख्यात होकर रहते हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मुनियों ने कहा, सूर्यश्रेष्ठ, पूर्वोक्त ओंड्र देश में जो सूर्य का क्षेत्र है, जहां भगवान भास्कर निवास करते हैं, उसका वर्णन कीजिए। इस समय हम उसे ही सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, लवण समुद्र का उत्तर तट अत्यंत मनोहर और पवित्र है। वह सब ओर वालुका राशि से आच्छादित है। उस सर्वगुण संपन्न प्रदेश में चंपा, अशोक, मौलसिरी, करवीर, गुलाब, नागकेसर, ताड़, सुपारी, नारियल, कैथ और अन्य प्रकार के वृक्ष चारों ओर शोभा पाते हैं। वहां भगवान सूर्य का पुण्य क्षेत्र है, जो संपूर्ण जगत में विख्यात है। उसका विस्तार सब ओर से 1 योजन से अधिक है। वहां सहस्त्र किरणों से सुशोभित साक्षात भगवान सूर्य निवास करते हैं। वे कोड़ादित्य के नाम से विख्यात एवं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वहां माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास करें, फिर प्रातः काल शौच आदि से निवृत्त एवं विशुद्ध चित्त हो सूर्य देव का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक समुद्र में स्नान करे, देवता, ऋषि और मनुष्यों का तर्पण करे। तत्पश्चात जल से बाहर आकर 2 स्वच्छ वस्त्र धारण करे, फिर आचमन करके पवित्रता पूर्वक सूर्योदय के समय समुद्र के तट पर पूर्वाभिमुख होकर बैठे। लाल चंदन और जल से तांबे के पात्र में एक अष्टदल कमल की आकृति बनाए,
जो केसर युक्त होकर गोलाकार हो, उसकी कर्णिका ऊपर की ओर उठी हो। फिर तिल, चावल, जल, लाल चंदन, लाल फूल और कुशा उस पात्र में रख दे। तांबे का बर्तन न मिले तो मदार के पत्ते का दोना बनाकर उसी में तिल आदि रखें। उस पात्र को एक दूसरे पात्र से ढक कर रखें। इसके बाद हृदय आदि अंगों के क्रम से अंगन्यास और करन्यास करके पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने आत्मस्वरूप भगवान सूर्य का ध्यान करें। पूर्वोक्त अष्टदल कमल के मध्य भाग में तथा अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान कोणों के दलों में एवं पुनः मध्य भाग में क्रमशः प्रभूत, विमल, सार, आराध्य, परम और सुख रूप सूर्य देव का पूजन करें। इसके अनंतर वहां आकाश से सूर्य देव का आवाहन करके कर्णिका के ऊपर उनकी स्थापना करें। तत्पश्चात हाथों से सुमुख, संपुट आदि मुद्राएं दिखाए। फिर देवता का स्नान आदि कराकर एकाग्र चित्त हो इस प्रकार ध्यान करे। भगवान सूर्य श्वेत कमल के आसन पर तेजो मंडल में विराजमान हैं। उनकी आंखें पीली और शरीर का रंग लाल है। उनके 2 भुजाएं हैं। उनका वस्त्र कमल के समान लाल है। वे सब प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त और सभी तरह के आभूषणों से विभूषित हैं। उनका रूप सुंदर है। वे वर देने वाले, शांत यो प्रभा पुंज से दे दीप्यमान हैं। तदनंतर उदय काल में स्निग्ध सिंदूर के समान अरुण वर्ण वाले भगवान सूर्य का दर्शन करके अर्घ्य पात्र ले, उसे सिर के पास लगाएं और पृथ्वी पर घुटने टेक कर मौन हो एकाग्र चित्त से त्रिअक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। जिस पुरुष को दीक्षा नहीं दी गई है वह भाव युक्त श्रद्धा के साथ सूर्य का नाम लेकर ही अर्घ्य दे, क्योंकि भगवान सूर्य भक्ति के द्वारा ही वश में होते हैं। अग्नि, नैऋत्य, वायव्य एवं ईशान कोण, मध्य भाग तथा पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र की पूजा करें। फिर अर्घ्य दे। गंध, धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन कर जप, स्तुति, नमस्कार तथा मुद्रा करके देवता का विसर्जन करें। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्र अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा संयम पूर्वक भक्ति भाव और विशुद्ध चित्त से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वे मनोवांछित भोगों का उपभोग करके परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले आकाश विहारी भगवान सूर्य की शरण लेते हैं वे सुख के भागी होते हैं। जब तक भगवान सूर्य को विधि पूर्वक अर्घ्य न दे लिया जाए तब तक श्री विष्णु, शंकर अथवा इंद्र का पूजन नहीं करना चाहिए। अतः प्रतिदिन पवित्र हो प्रयत्न करके मनोहर फूलों और चंदन आदि के द्वारा सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार जो सप्तमी तिथि को स्नान करके शुद्ध एवं एकाग्र चित्त हो सूर्य को अर्घ्य देता है उसे मनोवांछित फल प्राप्त होता है। रोगी पुरुष रोग से मुक्त हो जाता है। धन की इच्छा रखने वालों को धन मिलता है। विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है और पुत्र की कामना रखने वाला मनुष्य पुत्रवान होता है। इस प्रकार समुद्र में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे, उन्हें प्रणाम करे, फिर हाथ में फूल लेकर मौन हो सूर्य के मंदिर में जाए। मंदिर के भीतर प्रवेश करके भगवान कोढ़ादित्य की 3 बार प्रतिदक्षिणा करे और अत्यंत भक्ति के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, साष्टांग प्रणाम, जय जय जयकार तथा स्रोतों द्वारा उनकी पूजा करे। इस प्रकार सहस्त्र किरणों द्वारा मंडित जगदीश्वर सूर्य देव का पूजन करके मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। इतना ही नहीं, वह सब पापों से मुक्त हो दिव्य शरीर धारण करता है और अपने आगे पीछे की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके सूर्य के समान तेजस्वी एवं इच्छा अनुसार गमन करने वाले विमान पर बैठकर सूर्य लोक में जाता है। उस समय गंधर्वगण उसका यशोगान करते हैं। वहां 1 कल्प तक श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करके पुण्य क्षीण होने पर वह पुनः इस संसार में आता है और योगियों के उत्तम कुल में जन्म ले चारों वेदों का विद्वान, स्वधर्म परायण तथा पवित्र ब्राह्मण होता है। तदनंतर भगवान सूर्य से ही योग की शिक्षा प्राप्त करके मोक्ष पा लेता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में भगवान कोढ़ादित्य की यात्रा होती है। यह यात्रा
दमन भंजिका के नाम से विख्यात है। जो मनुष्य यह यात्रा करता है उसे भी पूर्वोक्त फल की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य के शयन और जागरण के समय संक्रांति के दिन विषव योग में उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने पर रविवार को सप्तमी तिथि को अथवा पर्व के समय जो जितेंद्रिय पुरुष वहां की श्रद्धा पूर्वक यात्रा करते हैं वे सूर्य के ही भांति तेजस्वी विमान के द्वारा उनके लोक में जाते हैं। वहां समुद्र के तट पर रामेश्वर नाम से विख्यात भगवान महादेव जी विराजमान हैं, जो समस्त अभिलषित फलों के देने वाले हैं। जो समुद्र में स्नान करके वहां श्री रामेश्वर का दर्शन करते और गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नमस्कार, स्रोत, गीत और मनोहर वाद्यों द्वारा उनकी पूजा करते हैं, वह महात्मा पुरुष राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञों का फल पाते हैं और परम सिद्धि को प्राप्त हो। भगवान सूर्य की महिमा। मुनियों ने कहा, सूर्यश्रेष्ठ, आपने भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान भास्कर के उत्तम क्षेत्र का जो वर्णन किया है वह सब हम लोगों ने सुना। अब यह बताइए कि उनकी भक्ति कैसे की जाती है और वे किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। इस समय यही सब सुनने की हमारी इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, मन के द्वारा इष्ट देव के प्रति जो भावना होती है उसे ही भक्ति और श्रद्धा कहते हैं। जो इष्ट देव की कथा सुनाता, उनके भक्तों की पूजा करता तथा अग्नि की उपासना में संलग्न रहता है वह सनातन भक्त है। जो इष्ट देव का चिंतन करता, उन्हीं में मन लगाता, उन्हीं की पूजा में रत रहता तथा उन्हीं के लिए कर्म करता है वह निश्चय ही सनातन भक्त है। जो इष्ट देव के लिए किए जाने वाले कर्मों का अनुमोदन करता, उनके भक्तों में दोष नहीं देखता, अन्य देवता की निंदा नहीं करता, सूर्य के व्रत रखता तथा चलते चलते, ठहरते, सोते, सूंघते और आंखें खोलते बीचते समय भगवान भास्कर का स्मरण करता है, वह मनुष्य अधिक भक्त माना गया है। विज्ञ पुरुष को सदा ऐसी ही भक्ति करनी चाहिए। भक्ति, समाधि, स्तुति और मन से जो नियम किया जाता है और जो ब्राह्मण को दान दिया जाता है उसे देवता, मनुष्य और पितर सभी ग्रहण करते हैं। पत्र, पुष्प, फल और जल जो कुछ भी भक्ति पूर्वक अर्पण किया जाता है उसे देवता ग्रहण करते हैं, परंतु वे नास्तिकों की दी हुई वस्तु नहीं स्वीकार करते। नियम और आचार के साथ भाव शुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए। हृदय के भाव को शुद्ध रखते हुए जो कुछ किया जाता है वह सब सफल होता है। भगवान सूर्य के स्तवन, जप, उपहार, समर्पण, पूजन, उपवास और भजन से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो पृथ्वी पर मस्तक रखकर भगवान सूर्य को नमस्कार करता है वह तत्काल सब पापों से छूट जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य देव की प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा सातों द्वीपों सहित पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। जो सूर्य देव को अपने हृदय में धारण करके केवल आकाश की प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा निश्चय ही संपूर्ण देवताओं की परिक्रमा हो जाती है। जो षष्ठी या सप्तमी को एक समय भोजन करके नियम और व्रत का पालन करते हुए सूर्य देव का भक्ति पूर्वक पूजन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो षष्ठी अथवा सप्तमी को दिन रात उपवास करके भगवान भास्कर का पूजन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रविवार हो, उस दिन विजया सप्तमी हो, उसमें दिया हुआ दान महान फल देने वाला है। विजया सप्तमी को किया हुआ स्नान, दान, तप, होम और उपवास सब कुछ बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य रविवार के दिन श्राद्ध करते और महातेजस्वी सूर्य का यजन करते हैं उन्हें अभीष्ट फल की प्राप्त होती है। जिनके समस्त धार्मिक कार्य सदा भगवान सूर्य के उद्देश्य से होते हैं उनके कुल में कोई दरिद्र अथवा रोगी नहीं होता। जो सफेद, लाल अथवा पीली मिट्टी से भगवान सूर्य के मंदिर को लिपता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो निराहार रहकर भांति भांति के सुगंधित पुष्पों द्वारा सूर्य देव का पूजन करता है
उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जो घी अथवा तिल के तेल से दीपक जलाकर भगवान सूर्य की पूजा करता है वह कभी अंधा नहीं होता। दीप दान करने वाला मनुष्य सदा ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित रहता है। जो सदा देव मंदिरों, चौराहों और सड़कों पर दीप दान करता है वह रूपवान तथा सौभाग्यशाली होता है। दीप की शिखा सदा ऊपर की ओर उठती है, उसकी गति कभी नीचे की ओर नहीं होती। इसी प्रकार दीप दान करने वाला पुरुष भी दिव्य तेज से प्रकाशित होता है। वह कभी त्रियोगिनी में नहीं पड़ता। जलते हुए दीपक को कभी न चुराए, न नष्ट करे। दीप हरता मनुष्य बंधन, नाश, क्रोध एवं तमोमय नरक को प्राप्त होता है। उदय काल में प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देने से एक ही वर्ष में सिद्धि प्राप्त होती है। सूर्य के उदय से लेकर अस्त तक उनकी ओर मुंह करके खड़ा हो किसी मंत्र अथवा स्तोत्र का जाप करना आदित्य व्रत कहलाता है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। सूर्योदय के समय श्रद्धा पूर्वक अर्घ देकर सब कुछ सांगोपांग दान करें, इससे सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। अग्नि, जल, आकाश, पवित्र भूमि, प्रतिमा तथा पिंडी में यत्न पूर्वक सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। उत्तरायण अथवा दक्षिणायन में सूर्य देव का विशेष रूप से पूजन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जो मानव प्रत्येक वेला में अथवा कुवेला में भक्ति पूर्वक श्री सूर्य देव का पूजन करता है वह उन्हीं के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो तीर्थों में पवित्र हो, भगवान सूर्य को स्नान कराने के लिए एकाग्रता पूर्वक जल भर कर लाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। छत्र ध्वजा, चंदोवा, पताका और चंवर आदि वस्तुएं सूर्य देव को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करके मनुष्य अभीष्ट गति को प्राप्त होता है। मनुष्य जो जो पदार्थ भगवान सूर्य को भक्ति पूर्वक अर्पित करता है उसे वे लाख गुना करके उस पुरुष को देते हैं। भगवान सूर्य की कृपा से मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य देव के एक दिन के पूजन से भी जो फल प्राप्त होता है वह शास्त्रोक्त दक्षिण से युक्त सैकड़ों यज्ञों के अनुष्ठान से भी नहीं मिलता। मुनियों ने कहा, जगतपते, भगवान सूर्य का यह अद्भुत महात्म्य हमने सुन लिया। अब पुनः हम जो कुछ पूछते हैं उसे बतलाइए। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी जो भी मोक्ष प्राप्त करना चाहे उसे किस देवता का पूजन करना चाहिए? कैसे उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी? किस उपवास से वह उत्तम मोक्ष का भागी होगा? तथा वह किस साधन का अनुष्ठान करे जिससे स्वर्ग में जाने पर उसे पुनः नीचे न गिरना पड़े? ब्रह्मा जी बोले, द्विजरो, भगवान सूर्य उदय होते ही अपनी किरणों से संसार का अंधकार दूर कर देते हैं, अतः उनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। वे आदि अंत से रहित सनातन पुरुष एवं अविनाशी हैं तथा अपनी किरणों से प्रचंड रूप धारण करके तीनों लोकों को ताप देते हैं। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तपने वालों में श्रेष्ठ, संपूर्ण जगत के स्वामी, साक्षी तथा पालक हैं। ये ही बारंबार जीवों की सृष्टि और संहार करते हैं तथा ये ही अपनी किरणों से प्रकाशित होते, तपते और वर्षा करते हैं। ये धाता, विधाता, संपूर्ण भूतों के आदि कारण और सब जीवों को उत्पन्न करने वाले हैं। ये कभी क्षीण नहीं होते। इनका मंडल सदा अक्षय बना रहता है। ये पितरों के भी पिता और देवताओं के भी देवता हैं। इनका स्थान ध्रुव माना गया है, जहां से फिर नीचे नहीं गिरना पड़ता। सृष्टि के समय संपूर्ण जगत सूर्य से ही उत्पन्न होता है और प्रलय के समय अत्यंत तेजस्वी भगवान भास्कर में ही उसका लय होता है। असंख्य योगी जन अपने कलेवर का परित्याग करके वायु स्वरूप हो तेजो राशि भगवान सूर्य में ही प्रवेश करते हैं। राजा जनक आदि गृहस्थ योगी, वाल्यखिल्य आदि ब्रह्मवादी, महिषी, व्यास आदि वानप्रस्थ ऋषि
तथा कितने ही सन्यासी योग का आश्रय ले सूर्य मंडल में प्रवेश कर चुके हैं। व्यासपुत्र श्रीमान शुकदेव जी भी योग धर्म प्राप्त करने के अनंतर सूर्य के किरणों में पहुंचकर ही मोक्ष पद में स्थित हैं। इसलिए आप सब लोग सदा भगवान सूर्य की आराधना करें, क्योंकि वे ही संपूर्ण जगत के माता, पिता और गुरु हैं। अव्यक्त परमात्मा समस्त प्रजापतियों और नाना प्रकार की प्रजाओं के सृष्टि करके अपने को 12 रूपों में विभक्त करके आदि रूप से प्रकट होते हैं। इंद्र, धाता, पर्जन्य, त्वष्टा, पूषा, अर्यमा, भग, विवस्वान, विष्णु, अंशुमान, वरुण और मित्र, इन 12 मूर्तियों द्वारा परमात्मा सूर्य ने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। भगवान आदित्य की जो प्रथम मूर्ति है उसका नाम इंद्र है। वह देवराज के पद पर प्रतिष्ठित है। वह देव शत्रुओं का नाश करने वाली मूर्ति है। भगवान के दूसरे विग्रह का नाम धाता है, जो प्रजापति के पद पर स्थित हो नाना प्रकार के प्रजा वर्ग की सृष्टि करता है। सूर्य देव की तीसरी मूर्ति पर्जन्य के नाम से विख्यात है, जो बादलों में स्थित हो अपनी किरणों द्वारा वर्षा करती है। उनके चतुर्थ विग्रह को त्वष्टा कहते हैं। त्वष्टा संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों में स्थित रहते हैं। उनकी 5वीं मूर्ति पूषा के नाम से प्रसिद्ध है, जो अन्न में स्थित हो सर्वदा प्रजाजनों की पुष्ट करती है। सूर्य की जो 6ठी मूर्ति है उसका नाम अर्यमा बताया गया है। वह वायु के सहारे संपूर्ण देवताओं में स्थित रहती है। भानु का 7वां विग्रह भग के नाम से विख्यात है। वह ऐश्वर्य तथा देहधारियों के शरीर में स्थित होता है। सूर्य देव की 8वीं मूर्ति विवस्वान कहलाती है। वह अग्नि में स्थित हो जीवों के खाए हुए अन्न को पचाती है। उनकी 9वीं मूर्ति विष्णु के नाम से विख्यात है, जो सदा देव शत्रुओं का नाश करने के लिए अवतार लेती है। सूर्य की 10वीं मूर्ति का नाम अंशुमान है, जो वायु में प्रतिष्ठित होकर समस्त प्रजा को आनंद प्रदान करती है। सूर्य का 11वां स्वरूप वरुण के नाम से प्रसिद्ध है, जो सदा जल में स्थित होकर प्रजा का पोषण करता है। भानु के 12वें विग्रह का नाम मित्र है, जिसने संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए चंद्र नदी के तट पर स्थित होकर तपस्या की है। परमात्मा सूर्य देव ने इन 12 मूर्तियों के द्वारा संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। इसलिए भक्त पुरुषों को उचित यह है कि वे भगवान इस सूर्य में मन लगाकर पूर्वोक्त 12 मूर्तियों में उनका ध्यान और नमस्कार करें। इस प्रकार मनुष्य 12 आदित्यों को नमस्कार करके उनके नामों का प्रतिदिन पाठ और श्रवण करने से सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। मुनियों ने पूछा, यदि ये सूर्य सनातन आदि देव हैं, तो इन्होंने वर पाने की इच्छा से प्राकृत मनुष्यों की भांति तपस्या क्यों की? ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, यह सूर्य का परम गोपनीय रहस्य है। पूर्व काल में मित्र देवता ने महात्मा नारद को जो बात बतलाई थी वही मैं आपसे कह रहा हूं। एक समय की बात है, अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले महायोगी नारद जी मेरुगिरी की शिखर से गंधमादन नामक पर्वत पर उतरे और संपूर्ण लोकों में विचरते हुए उस स्थान पर आए जहां मित्र देवता तपस्या करते थे। उन्हें तपस्या में संलग्न देख नारद जी के मन में कौतूहल हुआ। वे सोचने लगे, जो अक्षय, अविकारी, वक्त्याव्यक्त स्वरूप और सनातन पुरुष है, जिन महात्मा ने तीनों लोकों को धारण कर रखा है, जो सब देवताओं के पिता एवं परों से भी पर हैं, वह किन देवताओं अथवा पितरों का यजन करते हैं और करेंगे? इस प्रकार मन ही मन विचार करके नारद जी मित्र देवता से बोले, भगवान, अंगों पांगों सहित संपूर्ण वेदों एवं पुराणों में आपकी महिमा का गान किया जाता है। आप अजन्मा, सनातन, धाता तथा उत्तम अधिष्ठान हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ आप में ही प्रतिष्ठित है। गृहस्थ आदि चारों आश्रम प्रतिदिन आपका ही यजन करते हैं। आप ही सबके पिता, माता और सनातन देवता हैं। फिर आप किस देवता अथवा पितर की आराधना करते हैं, यह हमारी समझ में नहीं आता। मित्र ने कहा, ब्राह्मण, यह परम गोपनीय सनातन रहस्य कहने योग्य तो नहीं है, परंतु आप भक्त हैं,
इसलिए आपके सामने मैं उसका यथावत वर्णन करना चाहता हूँ। वह जो सूक्ष्म, अविज्ञेय, अव्यक्त, अचल, ध्रुव, इंद्रिय रहित, इंद्रियों के विषयों से रहित तथा संपूर्ण भूतों से पृथक है, वही समस्त जीवों का अंतरात्मा है। उसी को क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। वह तीनों गुणों से भिन्न पुरुष कहा गया है। उसी का नाम भगवान हिरण्यगर्भ है। वह संपूर्ण विश्व का आत्मा और अक्षर माना गया है। उसने इस एकात्मक त्रिलोकी को अपने आत्मा के द्वारा धारण कर रखा है। वह स्वयं शरीर से रहित है, किंतु समस्त शरीरों में निवास करता है। शरीर में रहते हुए भी वह उसके कर्मों से लिप्त नहीं होता। वह मेरा, तुम्हारा तथा अन्य जितने भी देहधारी हैं, उनकी भी आत्मा है। सबका साक्षी है, कोई भी उसका ग्रहण नहीं कर सकता। वह सगुण, निर्गुण, विश्व रूप तथा ज्ञान गम्य माना गया है। उसके सब और हाथ पैर हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख हैं तथा सब और कान है। वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। संपूर्ण मस्तक उसके मस्तक, संपूर्ण भुजाएं उसकी भुजा, संपूर्ण पैर उसके पैर, संपूर्ण नेत्र उसके नेत्र एवं संपूर्ण नासिकाएं उसकी नासिका हैं। वह स्वेच्छाधारी और अकेला ही संपूर्ण क्षेत्र में सुखपूर्वक विचरता है। यहाँ जितने शरीर हैं वह सभी क्षेत्र कहलाते हैं। उन सबको वह योगात्मा जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अव्यक्तपुर में शयन करता है, अतः उसे पुरुष कहते हैं। विश्व का अर्थ है बहुविध। वह परमात्मा सर्वत्र बतलाया जाता है, इसलिए बहुविध रूप होने के कारण वह विश्व रूप माना गया है। एकमात्र वही महान है और एकमात्र वही पुरुष कहलाता है, अतः वह एकमात्र सनातन परमात्मा ही महापुरुष नाम धारण करता है। वह परमात्मा स्वयं ही अपने आप को 100, 1000, लाख और करोड़ों रूप में प्रकट कर लेता है। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल भूमि के रस विशेष से दूसरे स्वाद का हो जाता है, उसी प्रकार गुणमय रस के संपर्क से वह परमात्मा अनेक रूप प्रतीत होने लगता है। जैसे एक ही वायु समस्त शरीर में 5 रूपों में स्थित है, उसी प्रकार आत्मा की भी एकता और अनेकता मानी गई है। जैसे अग्नि दूसरे स्थान की विशेषता से अन्य नाम धारण करती है, उसी प्रकार वह परमात्मा ब्रह्मा आदि के रूपों में भिन्न भिन्न नाम धारण करता है। जैसे एक दीप हजारों दीपों को प्रकट करता है, वैसे ही वह एक ही परमात्मा हजारों रूपों को उत्पन्न करता है। संसार में जो चराचर भूत हैं वह नित्य नहीं हैं, परंतु वह परमात्मा अक्षय, अप्रमेय तथा सर्वव्यापी कहा जाता है। वह ब्रह्म सद सत्व स्वरूप है। लोक में देव कार्य तथा पितृ कार्य के अवसर पर उसी की पूजा होती है। उससे बढ़कर दूसरा कोई देवता या पितर नहीं है। उसका ज्ञान अपने आत्मा के द्वारा होता है, अतः मैं उसी सर्वात्मा का पूजन करता हूँ। देवऋषि स्वर्ग में जो भी जीव उस परमेश्वर को नमस्कार करते हैं, वे उसी के द्वारा दिए हुए अभीष्ट गति को प्राप्त होते हैं। देवता और अपने अपने आश्रमों में स्थित मनुष्य भक्ति पूर्वक सबके आदिभूत उस परमात्मा का पूजन करते हैं और वे उन्हें सदगति प्राप्त करते हैं। वे सर्वात्मा, सर्वगत और निर्गुण कहलाते हैं। मैं भगवान सूर्य को ऐसे मानकर अपने ज्ञान के अनुसार उनका यजन करता हूँ। नारद जी, यह गोपनीय उपदेश मैंने अपनी भक्ति के कारण आपको बतलाया है। आपने भी इस उत्तम रहस्य को भली भांति समझ लिया है। देवता, मुनि और पुराण सभी उस परमात्मा को वरदायक मानते हैं और इसी भाव से सब लोग भगवान दिवाकर का पूजन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मित्र देवता ने पूर्व काल में नारद जी को यह उपदेश दिया था। भानु के उपदेश को मैंने भी आप लोगों से कह सुनाया। जो सूर्य का भक्त ना हो उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनाता और जो सुनता है, वह निसंदेह भगवान सूर्य में प्रवेश करता है। आरंभ से ही इस कथा को सुनकर रोगी मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है और जिज्ञासु को
उत्तम ज्ञान एवं अभीष्ट गति की प्राप्ति होती है।